सुने साइयां दी बस्ती दे विचों साइयां ने कुरान पाक दी बेहुरमती कीती आ। सारे मौलवी सारे मुसलमान मताब मस्जिद दे अगे इकट्ठे होवो। तुसीं नाश्ते करन दे घरां बैठे मुसलमानी काहदी आ तुहाडे विच? तुहानूं तो मर जाना चाहिए सी। सड़कां ब्लाक हो जाणियां चाहिदियां सीगियां। अगर कानून उन्हां नूं अरेस्ट नहीं करता तो फिर सारे बंदे इकट्ठे होए वे इत्थे इहतजाज करो और कानून के दायरे रह के सारे इहतजाज करो। आन के सारे मुसलमान इकट्ठे हो इत्थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज जड़ावाला में फैसलाबाद के करीब सुबह जो मुस्लिम मसीही, इसे क्या नाम दें, फसाद कहें, तसादुम कहें या फितना कहें, जो भी वाक़या इंतहाई अफसोसनाक हुआ वो काबिल मज़म्मत भी है, काबिल अफसोस भी है। अगर कुरान करीम के औराक फटे हुए मिले या कोई उनके ऊपर कोई ऐसी खबासत थी की गई तो उसके लिए कानून मौजूद था, पुलिस मौजूद थी, अदालत मौजूद थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह चर्चों पे हमला किया गया, सलीब की तौहीन की गई, मसीही आबादी की तरफ हमला करने की कोशिश की गई, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इस्लाम सलामती का दीन है और मुसलमानों की अक्सरियत वाले मुल्क में गैर मुस्लिमों का तहफ़्फ़ुज़ करना ये मुसलमानों की जिम्मेदारी भी है और रियासत की जिम्मेदारी है। मकामी मसीही आबादी ने, मसीही कायदीन ने, मुस्लिम कायदीन ने, उलमा ने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की है और मकामी इंतज़ामिया भी वहाँ मौजूद है। मैं ये बात समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब फौरी तौर पर कि आला सतही तहक़ीक़ाती कमेटी बनाए जो इन तमाम मामलात का जो है वो इसकी तहक़ीक़ करे और जो नुकसानात हुए हैं मसीही आबादी के उनको भी पूरा किया जाए। और जिन लोगों ने सलीब की तौहीन की है, चर्च को जलाने की कोशिश की है या मसीही हमारे बहन भाइयों के घरों पर हमले किए हैं, उनको निशान इबरत होना चाहिए। जिन लोगों ने मस्जिदों से इस किस्म के ऐलानात किए कि जिससे ये फसाद जो है बर्पा हुआ, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और जिन लोगों ने कुरान करीम की तौहीन की है उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान में कानून मौजूद है
تو پھر قانون کو ہاتھ میں لینا یہ کسی بھی طور پر درست عمل نہیں ہے۔ پاکستان علماء کونسل اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو مجرمین ہیں یہ اپنے انجام کو انشاءاللہ پہنچیں گے۔